अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। आज ज़िक्र है, एक एंकर ने एक सवाल पूछा इमरान खान साहब से। वो सवाल ये था कि जब आपको वज़ारत उज़्मा से यानी कि फ़ारिग किया जा रहा था, तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो तब आपके चेहरे पे एक रात को कुछ अफ़वाहें उड़ी और फिर आपके चेहरे पे निशान देखे गए थे। यानी उनका जो एंकर हैं, उनका इशारा इस बात की तरफ था कि इमरान खान साहब को थप्पड़ मारे गए थे। ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड में भी चलती रही। ये चीज़ क्या थी, खबर कहाँ से निकली थी, क्या मामला था, ये और इमरान खान ने इसका जवाब क्या दिया है, इस वीडियो में ये बात करते हैं। दिलचस्प बात ये है कि बीबीसी ने ये खबर उस वक्त दी थी जब इमरान खान साहब तहरीक आदम एतमाद के हवाले से उससे एक दो दिन कबल का ये वाक़या है। और तब ये जो खबर आर्टिकल था वो ये था, सेंचर की शब रात को क्या सेंचर की शब क्या हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, इसी तरह की इसकी सुर्खी थी। और ये पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, आप भी गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, मौजूद होगी। तो इसके मुताबिक ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उस वक़्त के जो आला ओहदेदार थे अस्करी, उनको हटाने का वो ऑर्डर दे चुके थे। और अचानक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हेलीकॉप्टर उतरे जवानों के हसार में। और इमरान खान साहब के लिए उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान के लिए ये जो आमद थी उनकी गैर मुतवक्को थी। और वो इसके ऊपर थोड़े से परेशान दिखाई दिए। उसके बाद वहाँ पे कुछ मामलात गड़बड़ हुए। और उसके बाद बकौल यानी कि ये जो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही थी और बीबीसी की भी जो उसका रिपोर्ट है, उसका मफ़हूम ये निकलता कि इमरान खान को उस वक़्त कुछ धक्के दिए गए या चेहरे पर थप्पड़ मारे गए। और ये ज़ाहिर बात है, अस्करी जो लोग हैं, अफ़राद हैं, उनकी तरफ से किया गया, ये बीबीसी का क्लेम था। तो इसके ऊपर किसी ने आज तक खान साहब से बात नहीं की थी। कुछ दिन कबल एक बोल न्यूज़ के एंकर ने ये सवाल किया और इसका फिर जवाब भी आया। उस वक़्त की जब ये खबर आई थी, उसमें ये कहा गया था कि फिर अ, हुआ ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसी को बरतरफ़ी का ऑर्डर, यानी मुबैना तौर पे ये उस वक़्त के चीफ़ या बड़े कुछ 2 ओहदेदार, 3 ओहदेदार, उनको बरतरफ़ करने का ऑर्डर होगा। इसी वजह से रात को अदालत खुली थी, इसी वजह से रात को बगदर बंद गाड़ियाँ आई थी, कैदियों वाली गाड़ियाँ आई थी, एम्बुलेंस आई थी। यानी कुछ भी किसी तरह का भी अगर हंगामी उस वक़्त कोई मसला होता, तो अदालत से जाके वो स्टे ले लिया जाता और जो बड़ी आला ओहदों की बरतरफ़ी थी ओहदेदारों की, वो बचा ली जाती। ख़ैर ये ऐसा नहीं हुआ और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने मान गए उस वक़्त कि ये बीबीसी का लुब-ए-लुबाब था। लेकिन इसकी तरदीद आईएसपीआर ने भी की, इसकी तरदीद फवाद चौधरी साहब ने भी की और अब इसकी तरदीद इमरान खान साहब ने भी कर दी। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा किसी ने किया होता, तो फिर पूरी दुनिया में तमाशा लगता, पूरी दुनिया में इसके असरात जाते। क्या मैं चुप बैठा रहता अगर मेरे साथ किसी ने ये किया होता? इस तरह की अफ़वाहें लोग फैलाते रहते हैं। कुछ माह कबल, ग़ालिबन 1 माह कबल, ये जो अभी आपके जनरल बाजवा साहब का मामला हुआ था, जब वो जा रहे थे और नए आर्मी चीफ़ आ रहे थे, तब शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी इस तरह के ट्रेंड बनाए गए थे। लेकिन उस वक़्त कहा जाता था कि जी वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान हैं, उनकी आखिरी मुलाकात तो मार्च में हुई, लेकिन हमारे सोर्सेज़ ये भी बताते हैं कि जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात इसके बाद में भी होती रही हैं और कुछ मसले मसाइल हल करने की तरफ जनरल बाजवा आ रहे थे। ख़ैर, अब ये किस्सा इस किस्से के कई रावी होंगे। जनरल बाजवा किसी दिन ये बात खोलेंगे, कोई आला अस्करी जो हुकाम है वो खोलेंगे बात, या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कुछ ज़राए बताएँगे कभी ये बात, क्या ये इमरान खान साहब ने जो बातें की वो ठीक है। लेकिन पाक फ़ौज का जो इत्तलाती इदारा है आईएसपीआर, उसने इसको डिनाई किया, फवाद चौधरी ने इसको डिनाई किया और अब इमरान खान साहब ने भी इसको डिनाई कर दिया है। लेकिन हमें इस तरह की जो भी खबरें हैं उसको आगे फैलाने से गुरेज़ करना चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक हुडैज को इजाज़त दीजिए।